बस बोलूँगी कि हमको क्या करना है, क्वेश्चंस जो है आईसीआई मॉड्यूल में से ही करना है। आईसीआई मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यूज रहते हैं, उसमें से कुछ एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट गया हो। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व अच्छे से करना है। मतलब अगर उन क्वेश्चंस में से आए तो आपको एक वर्ड भी इधर-उधर नहीं हो। अब आप इसको समझ लीजिए कि मतलब मैं रटने का बोल रही हूँ, समझने का बोल रही हूँ, जैसे भी आपको करना है, जो तरीका समझ आ रहा है, उससे क्या करना है हमें, क्या क्या करोगे, लर्न कर लो, रट लो, समझ लो, जो पसंद आए वो कर लो, पर कर लो बस, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। अब बात आती है कि आरटीपीस और एमटीपीस हमको करनी चाहिए, बिल्कुल करो, अगर टाइम है तो कर दो, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर नहीं कर पाओगे। और ऐसी रिग्रेट फीलिंग मत रखो अंदर कि यार हम नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस लेवल अपना डाउन मत होने दो। अगर आपने आईसीआई कर लिया है, किसी और चीज़ की जरूरत नहीं रहती है, टाइम है तो ऑफ कोर्स आरटीपीस और एमटीपीस जो रहती है वो बेटर रहती है, अच्छा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको करना चाहिए। अब हमको ये आता है कि क्वेश्चंस के अलावा हम जो क्वेश्चंस में चीज़ें बच जाती है वो कहाँ से कर सकते हैं। आपने किसी न किसी के लेक्चर्स लिए होंगे, खुद से नहीं पढ़ा होगा, उन जिनके भी लेक्चर्स लिए उनकी बुक एक बार उठाकर देखो, वो बुक जो भी मतलब किसी की भी लियो आपने, हर कोई बुक ऐसे ही नहीं बनाता है, वास्तव में बुक अच्छी होगी, उसके पीछे जो रिवीजन वाला पार्ट होगा उसमें से देख लो, यूट्यूब से रिवीजन देख लो, किसी का जो फास्ट ट्रैक कोर्स है वो ले लो। वैसे मैं अभी कोर्स लेना प्रेफर नहीं करती हूँ, मेरे को ऐसा है कि मतलब आप लोग जो है खुद से ही करो, खुद जितना टाइम दोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मेरा ऐसा है कि आईसीआई मॉड्यूल मत लेके बैठो होगी, क्योंकि वो उसका कोर्स है वो बहुत ही वास्ट है। तो जो भी आपको करना है वो किसमें से करना है, दूसरी बुक में से करना है, और क्वेश्चंस किससे करने हैं, आईसीआई मॉड्यूल के। ये आप कर लो, मैं बता रही हूँ, जब आप पेपर देके आओगे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि नहीं आती थी, आपने सही बोला था, बिल्कुल क्वेश्चंस जो आईसीआई मॉड्यूल में से आए, एमसीक्यूज आईसीआई मॉड्यूल में से आए। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके सिर्फ 40 नंबर आएंगे, आपके 60 से 70 नंबर भी आ सकते हैं, और अगर आपने और एक्स्ट्रा करा तो उससे भी ज़्यादा आपके आ सकते हैं, अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। पर मेरा बस इतना है बोलने का कि जो कर रहे हो एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से करो। ऐसा नहीं हो कि जो नहीं करा है वो तो नहीं आ रहा है और जो करा है वो भी नहीं आता हो। ऐसे हमको सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं रहना है, जो भी करना है अच्छे से करना है। तो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, जो भी आप कितने भले वीडियोस देख लोगे, पर जब तक खुद से लर्न नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर 1.5-2 घंटे की भी रिवीजन वीडियोस देख लोगे ना तो वो सिर्फ आपको समझाएंगे, वो उनको लर्न है। आपको लर्न करने के लिए आपको ये लेके बैठना पड़ेगा, उन बुक्स के सामने बैठना ही पड़ेगा आपको, आप उनसे बच नहीं सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा कोर्स कवर करने पे फोकस नहीं करा, मैं जितना पढ़ रही थी वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, मतलब ऐसा। क्योंकि ऑडिट में ऐसा है कि आपको मतलब जो पॉइंट्स है वो डिट्टो एज़ इट इज़ आपको पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ मन से लिख लो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब ये बोर्ड बोर्ड एग्जाम्स नहीं है, ये सीए के एग्जाम्स हैं, यहाँ पर आपको एज़ इट इज़ जो पॉइंट्स आपको मांग रहे हैं वो आपको पूछ रहे हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो ऑडिट में से 3 दिन मैंने 3 दिन मतलब ऐसा है कि मैंने इतनी कम नींद निकाली और मतलब बहुत ऐसे खाना वाला सब कुछ सैक्रिफाइस करके खाना भी मैं अपने रूम में मंगा के खाती थी और ऐसे करके मैंने वो 3 दिन बहुत मेहनत करी। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे सिर्फ क्लियर करना था उसमें, मुझे सिर्फ ऐसे बाउंड्री पर पास करना था, मुझे मार्क्स वगैरह का ऐसा कुछ वो नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मेरे लेक्चर्स भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुए। तो बस मैंने वो 3 दिन पूरे ऑडिट को अच्छे से दिए, जो भी था मैंने सेल्फ बुक से पढ़ा उससे, और उसके बाद फिर मेरा ऑडिट का पेपर जब मैंने दिया तो मेरा अच्छा गया, क्योंकि ऑडिट का पेपर हमारा ईज़ी आया था कंपैरेटिवली। तो ऑडिट का पेपर मैंने दिया, मुझे लगा था कि मैं पास हो ही जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जैसे ही एग्जाम सेंटर से मैंने फटाफट इसको बोला कि अब तू एफएम की, मैंने इसको एफएम की मॉड्यूल दे दी, तो मैंने बोला कि तू बस फटाफट इसके नोट्स बना दे, जो भी फॉर्मूला वगैरह वो सब मुझे शीट पे लिख के दे दे और मुझे बेसिक बेसिक समझा दे। तो ये एक चैप्टर ही पढ़ती, उसके शीट वगैरह वो फॉर्मूलाज वगैरह बनाती और उस टाइम पे मैं एफएम का चैप्टर कंप्लीट करती। तो ऐसे पूरा 1.5 दिन हमने इसमें और मैंने बैठ के पूरा 1.5 दिन इतना स्ट्रेटजी से मतलब प्रिपेयर करा एफएमएसएल के लिए कि एंड में मैंने पेपर दे दिया और मुझे थी उम्मीद कि मैं पास हो जाऊंगी। बट ऐसे मैंने 2 ग्रुप्स दे दिए, उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो मुझे लग रहा था, तब मुझे मतलब ऐसा रिजल्ट आता है तो मुझे और थोड़ी हेजिटेशन होने लगी थी कि क्या होगा, मैं पास होंगी नहीं होंगी, क्योंकि मैंने लिखा तो मन से ही था। अब 1.5 दिन में कितने कर लेती मैं, तो ऐसे मैंने पूरा मन से लिखा था। और एफएम के पेपर में तो मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आ रहा था, इतना टफ पेपर आया था। मतलब मैंने जो एफएम के एमसीक्यूज है ना उसके लिए तो मुझे टाइम तक नहीं मिला, मैंने ऐसे ए बी सी सी डी डी ऐसे करके मैंने उसके तुक्के लगाए, तो मतलब मैं इतनी ज्यादा टेंस थी। पर जब फाइनल रिजल्ट आया मुझे पता चला कि मेरे दोनों ग्रुप क्लियर हो गए हैं और इनफैक्ट सिर्फ बाउंड्री पास नहीं, मतलब 406 नंबर है मेरे आउट ऑफ 600। तो देख मतलब क्या बताऊं मैं कितनी खुश थी मैं उस टाइम को। तो बेसिकली आप ऐसे ये सीख रहे हैं कि अगर कोई एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट अगर आपका बिल्कुल अनटच है, अगर आप दोनों को देना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अगर आप इतने अच्छे से प्रिपेयर्ड है कि वो उसको कवर कर लेंगे, तो उसमें से 40 लाने आपको बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स में। तो एटलीस्ट अपने आपको वो चांस दो, क्या पता आपका क्लियर हो जाए, थोड़ा सा उसको टाइम दो, क्योंकि दोनों ग्रुप्स छोड़ने से क्या होगा, दोनों ग्रुप्स देने का एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। ऐसे भी आपको एक